मुंबई में जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद से ही बिहार में उनके पुश्तैनी गांव में गम का माहौल छाया हुआ है। दरअसल बाबा सिद्दीकी का परिवार बिहार के गोपालगंज जिला अंतर्गत मांझा प्रखंड के शेख टोली गांव का रहने वाला था, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और मेरे पीछे जो आप ये मकान देख सकते हैं, ये दरअसल बाबा सिद्दीकी का पुश्तैनी घर है, जहां पर उनके पिता रहा करते थे। लेकिन कई साल पहले उनके पिता यहाँ से निकलकर मुंबई चले गए थे और फिर बाबा सिद्दीकी की भी पैदाइश जो है वो मुंबई में ही हुई थी। लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं होने के बावजूद भी बाबा सिद्दीकी अपने पुश्तैनी गांव को कभी नहीं भूले। हालांकि उनकी पैदाइश यहाँ की नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में लगभग हर 1-2 साल पे बाबा सिद्दीकी अपने इस गांव पर आया करते थे और लोगों से मिला करते थे। और काफ़ी सारे ऐसे काम जो चैरिटी के काम होते हैं, समाज सेवा के काम होते हैं, गांव के विकास के लिए वो लगातार किया करते थे। आइए कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। परिवार के कुछ सदस्य जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान सिद्दीकी हुआ। मोहम्मद गुफरान सिद्दीकी, आप बताइए, आप भतीजे हुए बाबा सिद्दीकी? जी जी। ये बताइए, पैदाइश यहाँ की तो नहीं थी, लेकिन कभी भी अपने जड़ों को वो शायद भूले नहीं। मुंबई में या मुंबई के रहने वाले थे, वहाँ की राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन अपना गांव कभी नहीं भूले वो। हम लोगों को पहली बात तो उनकी पैदाइश यहाँ की नहीं थी, उसके बावजूद भी हम लोगों को ये नहीं लगा है कि वो मेरे चाचा को हम लोगों ने कभी बचपन में देखा नहीं था। कभी भी आते थे तो इतना अपनापन था, लगता था कि हम लोगों को घर के एक मेंबर हैं, यहीं पर रहे बसे हैं, उस तरह का माहौल रहता था उनके आने पर। जबकि क्या लगता है, क्या क्या यहाँ पर जब वो आते थे तो किस तरीके से आप लोग से मुलाकात होती थी? कितने दिनों के लिए आया करते थे? वो आते थे 1 से 2 दिनों के लिए आया करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि सेम डेट में भी लौट जाते थे। आते थे तो घर के स्कूल पर जाते थे, तो वहाँ पे जो है जो उनकी तो संस्थाएं चलती है, तो हमने एक बार उनको बोला कि अंकल आपको घर पे भी चलना है क्या? तो ऐसा बोले कि क्या बात कर दिए तुम कि घर पे नहीं जाएंगे। आते थे तो घर के प्रत्येक मेंबर से, जितने भी मेरे पिताजी थे, मेरी मम्मी थी, बहन लोग थी, सब लोगों से मिलते थे। यानी ये जो उनका पुश्तैनी आवास है, यहाँ पर वो आते रहते थे साल 2 साल? जी, साल 2 साल में आते रहते थे, गाँव के लोगों से भी मिला करते थे हमेशा। एक और उनके भतीजे हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम फुरकान सिद्दीकी हुआ। फुरकान, ये बताइए, जब आप लोगों को खबर मिली उनकी इस हत्या के बारे में, क्या मतलब ख्याल आया? क्या जब खबर मिली अंकल की हत्या के बारे में, तो हम लोग तो आश्चर्यचकित हो गए, चौंक गए और बहुत दुखित हुआ। फिर भी यकीन नहीं हो रहा था, तो फिर हम लोगों ने कॉल लगाया, तो कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहे थे। फिर अंत में फूफी ने कॉल उठाया और फिर बताई कि ये बात सही है। तो घर में एकदम सब लोग समझिए कि दुखित लगे, मतलब जैसे बादल छा गया, वैसे सब लोग सदमे में पड़ गए और घर में मातम का माहौल छा गया। तो आप लोग को यकीन हुआ कि इस तरीके की घटना हो गई है? यकीन तो बिल्कुल नहीं हो रही थी कि ऐसे इंसान जो सबके दिलों में बसते हैं, जो सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं, किसी के साथ मतभेद नहीं रखते हैं, वैसे इंसान के साथ ऐसी हत्या, ऐसे घटना हो गई। गांव के लोगों के लिए वो जियाउद्दीन सिद्दीकी थे या बाबा सिद्दीकी थे? गांव के लोग के लिए वो बाबा सिद्दीकी ही थे, क्योंकि उनका नाम जो है वो जियाउद्दीन सिद्दीकी था। क्योंकि हम लोग का तो पैदाइश हम लोग तो बचपन में देखे नहीं थे, बाद में सुने, बाद में जब यहाँ पे आए तो मिले, तो हम जाने कि मेरे अंकल हैं, ऐसे सब लोग से मिले, तो मैं बाबा सिद्दीकी के नाम से ही जाना उनको। जी। बाबा सिद्दीकी की पैदाइश भले ही मुंबई की थी, मगर अपने जड़ों से वो हमेशा जुड़े हुए रहे, क्योंकि उनका जो पुश्तैनी घर है वो गोपालगंज जिले के शेख टोली गांव में था, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और अपने इस गांव में विकास के लिए भी बाबा सिद्दीकी ने कई काम किए, जैसे कि इस मदरसे पर जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल ये मदरसा कुरानिया अरबिया है। 1953 में ये मदरसा बना था, लेकिन तकरीबन 10-12 साल पहले बाबा सिद्दीकी ने इस मदरसे में एक हॉस्टल
की व्यवस्था की थी, यानी अपने पैसे से उन्होंने यहाँ पर तालीम लेने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाया था। हम आपको अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मदरसे में जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तकरीबन 70-75 बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हॉस्टल है और क्लासरूम है। तो इसकी व्यवस्था दरअसल बाबा सिद्दीकी ने 10-12 साल पहले कराई थी। और जो स्थानीय लोग बताते हैं कि बाबा सिद्दीकी हर 1-2 साल पर अपने इस गांव पर आया करते थे और जो स्थानीय लोग हैं, बच्चे हैं, उनके विकास किस तरीके से हो इसके लिए उन्होंने जो है एक ट्रस्ट की भी जो है वो शुरुआत की थी, अब्दुल रहीम ट्रस्ट, जो उनके पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी के नाम पर था। तो उस ट्रस्ट की उन्होंने शुरुआत की थी और उस ट्रस्ट के अंतर्गत ही ये जो तमाम जो चैरिटी के काम होते हैं, जो समाज सेवा के काम होते हैं, वो उन्होंने इस गांव पे अपने करवाया था, जिसमें इस मदरसा में ये बना हुआ ये हॉस्टल जो है इसकी तस्दीक करता है कि किस तरीके से मुंबई में पले बढ़े बाबा सिद्दीकी अपने गांव को कभी नहीं भूले और जब उन्हें मौका मिलता था वो अपने गांव पर हमेशा आया करते थे और यहाँ पर किस तरीके से विकास के कार्य हों उसके लिए हमेशा बाबा सिद्दीकी जो है वो लगे रहते थे। बाबा सिद्दीकी अपने पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी के नाम पर बिहार में 40 जगहों पर एक ट्रस्ट चलाया करते थे। इस ट्रस्ट का नाम दरअसल था अब्दुल रहीम मेमोरियल ट्रस्ट और पिता की याद में उन्होंने इस संस्था को जो है वो बनाया था। और दरअसल इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था जो उनके गांव में और गोपालगंज के साथ साथ बिहार के अन्य जगहों पर जहां गरीब बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई की सही सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, उनके लिए जो है वो पढ़ाई की व्यवस्था कराया करते थे। और इस वक्त हम उनके गांव पर ही मौजूद हैं जहां पर ये ट्रस्ट जो है चलता है और यहाँ पर शिक्षा को लेकर जो है काफ़ी जोर दिया जाता है। देखिए इस ट्रस्ट जो है एक रेंटेड जगह पर चलता है और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इनको तालीम जो है वो दी जा रही है। क्या नाम हुआ बेटा आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। बाबा सिद्दीकी से मिले हो कभी? हाँ। कब मिले थे? यहाँ पे पहली बार जब आए थे तो आए थे यहाँ पर। कब की बात है? अभी तो 2 साल हो जाए। 2 साल हो गया। तो क्या मतलब उनसे मिल के क्या लगा, क्योंकि वो बहुत सारा काम भी करते हैं अपने इलाके के लिए, अपने गांव में करवा रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं। यहाँ पे फ्री इंस्टीट्यूट चला रहे हैं हम लोग के लिए। आप यहाँ पढ़ाई आप लोग को कराया जाता है? क्या पैसे भी इसके लगते हैं? नहीं लगता। मुफ्त में आप लोग को यहाँ पर शिक्षा मिलती है? हाँ, मुफ्त में। कौन से क्लास में हो भैया? अभी 9th में है। आपका क्या नाम हुआ? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। खुशी, आप बताइए, आप भी यहाँ संस्था में पढ़ती हैं, क्या इसके पैसे भी आपको लगते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं लगते? जब से हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तब से कभी पैसे नहीं दिए। कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं? 9th। आपने बाबा सिद्दीकी से मुलाकात की है कभी? हाँ। अभी मिल चुके हैं। क्या कहा करते थे? हम लोग दूर से ही देखे थे बिकॉज सिक्योरिटी गार्ड उनके आसपास थे इसलिए। लेकिन वो जो ये संस्था चलाते हैं, शिक्षण संस्था है, मुफ्त में गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करवाए हैं, क्या लगता है सही चीज़ है ये? बिल्कुल। हाँ। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? ऋषभ राज। ऋषभ राज। ऋषभ राज। यस। आप बताइए, आप लोग को भी यहाँ पढ़ाई मुफ्त में क्या कराई जाती है? यस सर। कोई पैसा नहीं लिया जाता? नहीं सर। तो आपको लगता है ऐसी संस्था जो है बिहार में चला रहे थे बाबा सिद्दीकी, बहुत अच्छा था ये? यस सर, बहुत अच्छा था। तो देख सकते हैं इस तरीके की जो है संस्था बाबा सिद्दीकी अपने पिता के नाम पर जो उन्होंने ट्रस्ट बनाया था उसके अंतर्गत जो है ऐसे शिक्षण संस्थान वो चलाया करते थे बिहार के तकरीबन 40 जगहों पर। और साफ तौर पर समझ में आता है कि भले ही उनकी रुचि जो है वो राजनीति में रही हो, मुंबई में पले बढ़े हों, वहाँ की राजनीति में ज़बरदस्त तरीके से सक्रिय हो, लेकिन अपने जड़ों से जो है बाबा सिद्दीकी हमेशा जुड़े रहे। जब कभी मौका मिला गोपालगंज आ जाया करते थे, अपने गांव आया करते थे और यहाँ पर जो उनके इलाके में जो गरीबी है या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो यहाँ के लोगों को मुहैया नहीं है, शिक्षा जिसमें सबसे बड़ी एक जो है वो चीज़ है, गरीब बच्चों को शिक्षा कैसे मिले, मुफ्त में शिक्षा कैसे मिले, इसको लेकर बाबा सिद्दीकी का जो है वो ज़बरदस्त फोकस था। और इसी को लेकर उन्होंने अपने पिता के नाम पर जो ट्रस्ट बनाया था उसके अंतर्गत वो बिहार के कई ज़िलों में जो है गरीब बच्चों को
मुफ्त शिक्षा भी मुहैया करवाया करते थे। कोरोना काल में भी इस संस्था के जरिए, बाबा सिद्दीकी की संस्था के जरिए कितना काम हुआ था? कोविड टाइम में बाबा सिद्दीकी विचार मंच के द्वारा यहाँ पे गोपालगंज वासियों के लिए बहुत सारा पीपीई किट, ऑक्सीजन, सैनिटाइजर किट वगैरह बहुत सारी चीज भेजे गए थे। यहाँ पे एक शताक्षी सेवा संस्थान है, उन्हीं के माध्यम से ये पूरा मतलब प्रॉपर्ली उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कराया गया था। जी, तो बाबा सिद्दीकी खुद आए थे या फिर उन्होंने व्यवस्था कराई? उन्होंने व्यवस्था कराई थी, वो खुद आए हुए थे, पटना से ही प्रॉपर उसको डिलीवर कराया हुआ था। आप बताइए, कोरोना के समय में भी किस तरीके से उन्होंने मदद की थी यहाँ पर अपने संस्था के जरिए? कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे पीपीई किट हुआ, ऑक्सीजन का मशीन हुआ, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ रेंटेड करा के बहुत सारी चीज़ें दे दी थी कि ताकि वो गोपालगंज की शताक्षी जो संस्थान है उसके माध्यम से सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जहाँ तक जिसको जरूरत होता था, हम लोग के पास कॉल आता था या फिर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती थी, वहाँ पे तुरंत पहुँच के वो सारी व्यवस्थाएं करा के उसके द्वारा और उनको सही से इलाज के लिए पहुंचा दिया जाता था हॉस्पिटल में, ताकि वो लोग सही सलामत रह सके। यहाँ जो इनका शिक्षण संस्थान चलता है, यहाँ पे क्या क्या चीज होता है? यहाँ पे देखिए, टीचर के रूप में हम लोग कार्यरत हैं, काफी समय से हैं, और यहाँ पे हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। जैसे वहाँ पे आपने अभी अभी मदरसे में गए होंगे तो उर्दू की बात हुई होगी। यहाँ पे भी जैसे सारे सब्जेक्ट हैं, तो संस्कृत के लिए एक अलग से टीचर की व्यवस्था की गई है, ताकि संस्कृत का भी शिक्षा उन लोगों को अच्छे से दिया जा सके। और कंपटीशन में तो संस्कृत आता नहीं, तो उसके लिए कोई नहीं, लेकिन क्लास को पढ़ाने के लिए 10वीं तक के लिए संस्कृत के टीचर वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ? चंद्रदीप शर्मा। यहाँ पे लैब वैब की व्यवस्था भी है क्या? ये तमाम चीजें जो है मुफ्त में ही? हाँ, ये जितना भी चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा में कंप्यूटर डाला गया है, ये सब कुछ यहाँ पे फ्री में ही अवेलेबल है। यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब किसी गरीब के लिए ही है, कोई भी जो भी आदमी मतलब इंटरेस्टेड हो, जो मतलब नहीं एबल हो पा रहा है कि वो पढ़ाई कर सके, तो उसको यहाँ पे आप जनरल कंपटीशन का तैयारी हो गया या फिर मैट्रिक लेवल तक हो गया, 11th-12th हो गया, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ पे होती है। यहाँ तक कि एक्स्ट्रा में बच्चों को ये फील नहीं होने दिया जाता कि आपको संस्कृत वगैरह नहीं पढ़ाया जाए, या कंप्यूटर लैब में है तो आपको ये नहीं बताया जाए कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क होता है, कैसे पेंट वगैरह पे वर्क होता है। हर चीज़ यहाँ बताया जाता है और वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यहाँ पे। तो साफ है कि बाबा सिद्दीकी भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहे हो, जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, तमाम चीज़ों की जांच हो रही है, लेकिन बाबा सिद्दीकी एक मुंबईकर होने के बावजूद भी बिहार से जो उनकी जो जड़ें हैं, बिहार से जो उनका लगाव है, खासकर अपने गृह जिले से लगाव है, वो कभी भी समाप्त नहीं हुआ। और इसीलिए उन्होंने कई ऐसे काम यहाँ पर चला रखे हैं जो आने वाले दिनों में भी जो है वो इसी तरीके से चलते रहेंगे। और उनका फोकस हमेशा रहता था कि गरीब बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए, क्योंकि बिहार में एक सही तरीके की शिक्षा आपको मिले, ये बेहद ज़रूरी है। हो रही है, हर चीज़ यहाँ बताया जाता है और वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यहाँ पे। तो साफ है कि बाबा सिद्दीकी भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहे हो, जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, तमाम चीज़ों की जांच हो रही है, लेकिन बाबा सिद्दीकी एक मुंबईकर होने के बावजूद भी बिहार से जो उनकी जो जड़ें हैं, बिहार से जो उनका लगाव है, खासकर अपने गृह जिले से लगाव है, वो कभी भी समाप्त नहीं हुआ। और इसीलिए उन्होंने कई ऐसे काम यहाँ पर चला रखे हैं जो आने वाले दिनों में भी जो है वो इसी तरीके से चलते रहेंगे। और उनका फोकस हमेशा रहता था कि गरीब बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए, क्योंकि बिहार में एक सही तरीके की शिक्षा आपको मिले, ये बेहद ज़रूरी है, जिसकी कमी बिहार में अक्सर देखी गई है। और बाबा सिद्दीकी हमेशा इस पर जोर दिया करते थे कि गरीब बच्चे जो हैं वो शिक्षा से महरूम ना रह जाएं केवल पैसे ना होने के कारण। इसीलिए वो इस तरीके की संस्था अपना यहाँ चलाया करते थे, ताकि गरीब बच्चों को जो है सही तालीम और जो है फ्री में लैब जो है तमाम चीज़ें जो है कंप्यूटर सिखाया जाता था। तो ये थे बाबा सिद्दीकी, जो कि महाराष्ट्र में जो उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी, लेकिन अपने जड़ों से वो हमेशा जुड़े रहे। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, गांव शेख टोली, गोपालगंज, आज तक।